अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज भी हम बीपीएससी असिस्टेंट बीपीएस 16 की जो स्केल की जॉब है उसके हवाले से हमने वीडियो बनाई है। अगर आप बीपीएससी में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इसके बारे में, जॉब्स के बारे में, अप्लाई के बारे में, इनके प्लानर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सैनेट इज़, चेयरमैन सैनेट जो फर्स्ट थे ये आपने याद रखना है, हबीबुल्ला खान मरवत थे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, गवादर रिमेंड अंडर ओमान्स रोल फॉर डैश ईयर्स। ये क्या था? नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन जहाँ पे बन रहा है, लेकिन 161 साल जो है ओमान के अंडर में था। गवादर को ओमान ने पाकिस्तान ने कब ख़रीदा था? 1958 में। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैज़ अहमद फैज़ वाज बॉर्न इन, फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पे पैदा हुए थे? सियालकोट में। Which part of body becomes lethal due to attack of COVID-19? Lungs। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी? अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन यैट सिन पार्क एंड कैसा गार्डन इज़ इन विच सिटी ऑफ चाइना? ये कहाँ पे है? मैकॉक सिटी ऑफ चाइना में है। अशगाबत इज़ द कैपिटल ऑफ डैश। ये नन ऑफ दीज है ऑप्शन, लेकिन तुर्कमानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, सेकंड कौन थे? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले जो सदर थे वो कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा थे, और वो आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राका पोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? राका पोशी कहाँ पे है? कराक्रम में है। नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? नांगा पर्वत कहाँ पे है सर? हिमालय में है। ये आपने याद रखना है। और ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, बिग एप्पल इज़ अ निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो निक नेम है वो बिग एप्पल है। हु रोट भुट्टू के आखिरी 323 दिन? ये किसने लिखा था? कॉलोनियल रफ़ीउद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज एनीमिया। यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन बन रहा है, लेकिन एनीमिया जो बीमारी है वो किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? आयरन की कमी की वजह से। वो इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो को सार्क बनता है, उसका जो इस टाइम का जो करंट सेक्रेटरी है वो कौन है? उसका नाम है इसाला वेराकोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 एंड 1963? जी आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1962 और 63 का जो ये जो एमसीक्यू है ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है, क्योंकि ये एक मुसलमान थे, सर ज़फ़रुल्लाह खान। विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो? नेटो का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है? नॉर्थ मैकेडोनिया। ठीक है। द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये तो आप सबको पता है, यहाँ पे नन ऑफ दिस है, लेकिन कश्मीर इशूज़ का जो है सबसे बड़ा इशू है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज अर्थ्स सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, तीसरी जो पानीपत की लड़ाई है वो अफ़गान और मराठास के दरमियान लड़ी गई थी। अब ये आप इसका याद रखें, ये 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, ये तीनों इनकी डेट्स आती रहती हैं। पहली जो थी वो 1526 में थी, बाबर और किंग बाबर जो थे और लोधी के दरमियान थी, लोधी डायनेस्टी के दरमियान। सेकंड जो थी 1556 में अकबर और हिमू के दरमियान में थी। थर्ड जो थी वो 1761 में थी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के दरमियान। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? वो अफ़गानिस्तान के थे, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन अफ़गान एंड मराठास बन रहा है। और तीसरी जो थी ऑलमोस्ट अहमद शाह अब्दाली वो हार गए थे, आई थिंक सो। ये आपने सर्च वैसे कर लेना है। हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम लीडर जो थे कौन, किसने शिरकत की थी? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीडर थे। और आपने ये भी याद रखना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी शिरकत की थी, कायदे आज़म ने, उनके साथ और भी पाकिस्तानी मुसलमान का वफद था, लेकिन अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी, ये भी आपने याद रखना है। 21 है, विच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 94.04 मिलियन इन अ वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी एट द डोर स्टेप्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर? ऑप्शन जो है इसका गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड है। निमोनिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया? कोकाई। कोकाई की वजह से निमोनिया जो है वो अगर होता है, निमोनिया होता है।
हैंज साइडल फाउंडेशन HSF offers Pakistani students scholarships. Option C. What is the name for an amphitheater like hollow that forms at the head of glacier? इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल. ऑप्शन बी. द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये आपको पता होगा 5 साल के लिए होते हैं. बोस्निया साइंस डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट इन नवंबर 2020 में ये साइन हुआ था. फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1970. 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन पहली बार मुनक्किद हुए थे. वो इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च. ये अब आपने याद रखना है, ये पहले का तो नन ऑफ दी लिखा हुआ है, लेकिन राना तनवीर हुसैन जो है इस टाइम 2024 में राना तनवीर हुसैन मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड्स एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हैं. पाकिस्तान PM इमरान खान लॉन्च्ड डैश मोबाइल ऐप ऑन January 6, 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो लॉन्च किया था ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल करने के लिए मोबाइल ऐप, उस ऐप का नाम क्या है? ज़िंदगी ऐप. अब ये आपने याद रखना है, ठीक है? ज़िंदगी ऐप, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट होता है. विच मेटालिक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मरकरी. स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय नन ऑफ दिस. जहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आप देख लें, रेनी लेनिक है इसका ऑप्शन. व्हेन पाकिस्तान बिल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? नवंबर 1972, इसका ऑप्शन है करेक्ट. नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान क्या है? मार्खोर है. हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस? एरेटोस्थेंस. इसका नाम क्या है? अर्थ से एरेटोस्थेंस याद कर लें, अर्थ रेडियस. द पेरिस पीस अकॉर्ड्स 92 एंड्स द डैश. नन ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन वाइटनम वॉर है. पेरिस जो पीस मुआहदा हुआ था, उसने किया कौन सी जंग का ख़त्मा किया था? वाइटनम वॉर का. यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये बना लेना है. ज़ीरो वाज इन्वेंटेड बाय ब्राहम गुप्ता. ब्राहम गुप्ता ने क्या किया था? ज़ीरो को इन्वेंट किया था. ये ऑलमोस्ट कोई इंडियन थे. विच कंट्री लास्ट ज्वाइंस सार्क? सार्क को लास्ट टाइम किसने ज्वाइन किया था? अफ़गानिस्तान ने. ज़िया मुहियुद्दीन इज़ एन एक्टर. द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन अफ्रीका. ऑरेंज रिवर कहाँ पे फ्लो करता है? अफ्रीका में. मुजेव डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स. पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन. पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर का जो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने बॉर्डर की बाउंड्री लाइन लगानी थी, तो ये सेटल हुआ था 1963 में, 1963 में. यहाँ पे डी नन ऑफ दीज ऑप्शन है, लेकिन आपने 1963 लगा लेना है. डैश वाज आल्सो नोन एज द 3rd जून प्लान? माउंट बैटन प्लान. 3rd जून प्लान को माउंट बैटन प्लान कहते हैं. और 3rd जून प्लान जो था, उसी के नतीजे में पाकिस्तान का वजूद हुआ और इंडिया का इंडिया का वजूद हुआ. तो ये 3rd जून प्लान कहलाता है. माउंट बैटन लॉर्ड माउंट बैटन थे, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बरसगीर के वो आखिरी वाइसराय थे, और उन्होंने ही 3rd जून प्लान किया था. द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़, टू सॉल्व क्रिमिनल एंड इंडिविजुअल इशूज़. बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ इम्प्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसी. इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है. द सबमरीन्स ऑपरेट. नन ऑफ दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसका करना है आर्किमीड्स प्रिंसिपल या इसको आर्किमीड्स प्रिंसिपल जिसे पढ़ते हैं. विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट दैन CO2? CO2 से कौन सी जो है पोटेंशियल ज़्यादा होता है 80 टाइम्स? मीथेन में CH4 जिसका सिंबल है. हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इज़ लोकेटेड इन. ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल IEA एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है. ये आपने याद रखना है. यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है. लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय हिंदू प्रेस. लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा था हिंदू या कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन इन्होंने 1940 वाला मनाया है, ये असल में पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, उन्होंने नाम दिया था. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास MCQ होगा 49. बेरूट इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लेबनान. अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? बेरूट को दिया हुआ है. वो कहते हैं कि ये क्या है? कैपिटल किस कंट्री का है? लेबनान का है. नहीं तो कभी ये भी MCQ पूछ सकते हैं कि लेबनान का कैपिटल क्या है, वहाँ पे बेरूट ऑप्शन करेक्ट होगा. 50 है. द कैपेसिटी ऑफ नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट इज़ 969 मेगावाट. चूज़ द एंटोनिम ऑफ वेगाय. वेगाय क्या होता है? मुबहम होता है, जो कि क्लियर नहीं होता.
तो इसका मुतज़ाद मुबहम का गैर वाज़े का जो बनेगा एंटोनिम वो क्लियर बनेगा। टू बैक आउट मीन्स मुकर जाना का मतलब क्या होगा? टू रीट्रीट, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, तो ये उससे ये बना हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चेंज वॉइस डैनियल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपने क्या करना है? अ सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय डैनियल, ये आपके पास एक्टिव एसेंट पासिव वॉइस हो गया है। 54 का ऑप्शन सी करेक्ट है। टू निप इट इन द बर्ड मीन्स टू प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट, टू निप इट इन द बर्ड मीन्स प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग जो यहाँ पे है वो क्या प्रीपोजिशन है। चूज द करेक्ट एनालॉजी, टॉक, स्टैमर, और इसका लिहाज से जो एनालॉजी बनेगा यहाँ पे टॉक बोलने वाला, स्टैमर जो है आहिस्ता से कह सकते हैं बोलने वाला, तो यहाँ पे वॉक, स्टैगर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन, क्या चूज द सिनोनिम? ब्रिंग अप मीन परवरिश करना या बढ़ोतरी करना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेज। चेंज द नरेशन, एमिली सेड आई मे लीव टुमारो, एमिली सेड दैट शी माइट लीव द, मे को आपने माइट कर लेना है, लीव द टुमारो को नेक्स्ट डे कर लेना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? ही विजिटेड थ्री कंट्रीज, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, उसकी वजाहत दे रहा है कि फ्रांस, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया को उसने विजिट किया है, तो आपने सेमी कॉलन लगाना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ही इज़ लुकिंग फॉर समवन टू ऑफर हर ग्लैमरस, वेल पेड एंड अनडिमांडिंग जॉब, बट आई थिंक ही इज़ क्राइंग फॉर मून। अब वो क्या कर रहा है, जॉब कौन सी ढूंढना चाह रहा है? ग्लैमरस हो, वेल पेड, अनडिमांडिंग, जिसकी कोई डिमांड ही ना हो, क्वालिफिकेशन कुछ भी ना हो। अब ये समझ लें कि वो नामुमकिन जॉब की तलब में है। क्राइंग फॉर मून, वो समझ लें क्या कहते हैं, चांद की तलाश में है। क्राइंग फॉर मून मतलब नामुमकिन की तलब में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 63 जो है, चूज द करेक्ट वन। शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। चूज द करेक्ट वन। बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर, गरीब हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नजमा इज इन हॉस्पिटल, शी डैश इल फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, शी हैज़ बीन इल, क्योंकि फॉर या सिंस का इस्तेमाल हो तो आपने हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन में जाना है। अब इज़ इन हॉस्पिटल लिखा हुआ है तो आपने हैज़ बीन और हैव बीन में जाना है, ठीक है। शी है तो आपने, ये क्या है, एक है, वाहिद है, हैज़ बीन लगा देंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ ब्राउज़र, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 67 है, एम एस ऑफिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल मार्केट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल वैल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज, ये क्या है, पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 70 है, वी कैन यूज डैश टू कन्वर्ट वर्ड इनटू पीडीएफ। अब आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को पीडीएफ में चेंज करवा सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, प्रिंट का। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने डिस्कवर किया, ईजाद किया, चार्ल्स बैबेज ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन, आपने क्या करना है, बॉर्डर किसी भी शेप के बॉर्डर या लाइन को रिमूव करने के लिए नो आउटलाइन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आउटलाइन, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है वो हट जाएगा। विच क्यूरी डू यू यूज टू आंसर द क्वेश्चन विच इम्प्लाइज अर्न मोर देन $5,000 आ मंथ, तो ये क्या है, आपके पास क्यूरी है या क्वेश्चन है, तो आपने सिलेक्ट क्यूरी को सिलेक्ट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ 8 साइड्स। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का बताना है जिसमें वर्टेक्स जो हैं वो 8 हैं, जो आपके पास जो डायग्राम होगी, तो आपने 8 के लिहाज से क्या करना है, इसका कम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या है, कम्बिनेशन में आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहता है पॉलीगॉन 8 साइड की है, इसके वर्टेक्स हैं, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ ट्रायंगल चूज़ करें या आप बताएं, तो आपने क्या करना है, इसका कम्बिनेशन का फार्मूला NCR वाला अप्लाई करेंगे, 56 इसका आंसर आएगा। परमुटेशन में आपने क्या करना होता है, उसमें आपने बताना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 34, दीज ऑफ आर 29, 26, 35, इफ द रिमेनिंग 2 numbers आर इन द रेशो 1:3, फाइंड द नंबर
तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। नीचे आपके पास सॉल्व है, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो भी इसका मैथ का MCQ है। इसमें भी आपने क्या करना है, फोटोग्राफ मेजरिंग 5.5 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर इन लार्ज इन द रेशो व्हाट इज द न्यू लेंथ एंड विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बास्केटबॉल ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह से आपके पास 78 है, 79 है, 80 है। आपने क्या करना है, इस सब को सॉल्व कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके या यहाँ से देख के कर लेना है। उसके बाद आपके पास है 82 हु एडमायर्ड मुस्लिम एफर्ट्स फॉर सेव अहादीस एजे स्प्रैंजर, जो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नोन एज सारिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच बुक रोट बाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहज अल बलागा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मस्जिद अक्सा इज लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम व्हेन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैप्चर्ड जेरूशलम फॉर द फर्स्ट टाइम। जेरूशलम या मस्जिद अक्सा जो है उसको कब्जे से हटवाया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 638 CE में, ठीक है। विच आयत ऑफ द कुरान होली कुरान इज़ लॉन्गेस्ट इन सूरा अल बकरा, सूरा अल बकरा क्या है, लॉन्गेस्ट सूरा है। तो इसका जो आयत नंबर 282 है वो सबसे बड़ी आयत है। विच सूरा इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ अल कुरान, सूरा यासीन, ठीक है। उरूसुल कुरान सूरा रहमान है, हार्ट ऑफ कुरान क्या है, सूरा यासीन है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात इज़, ये सारी शेप्स जो लिखी हुई हैं 7.5 गोल्ड भी हो सकती है, 52.5 सिल्वर भी हो सकती है, इक्वल टू नसाब भी हो सकती है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच कंपेरियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड इन द स्क्राइब ऑफ रेविलेशन, ऑल ऑफ दीज हैं, ये सारे जो हैं शामिल थे। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, जहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अल्लामा इकबाल के इस शेर में सन्नत तदाद कितनी बार आई है, 3 बार। आम के आम गुठलियों के दाम। 93 है दबिस्तान दिल्ली के किस शायर ने दरबारी शायरी ना की, मोमिन ने। 94 है तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, शिबली नुमानी। 95 ओमी शायर किसे कहा जाता है, नज़ीर अकबर बादी को, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अदालत यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मानसेरा में। मारिया बहुत ज़हीन लड़की, इसमें ज़हीन तलबा क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, मरकब तौसीफ़ी होगा। आनंदी किसका अफसाना है, ग़ुलाम अब्बास का आनंदी। अस्तारा के लघवी मानी क्या है, उधार लेना। दिन रात साल ग्रामर के रूप से क्या कहते हैं, ज़र्फ़े ज़मा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझना है या कोई मैथ का क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है।